प्रभु यीशु मसीह के पवित्र अलौकिक और कल्याण भरा नाम में आप सबों को जय मसीह की वेलकम करता हूँ। कलीसिया आज की प्रार्थना में आप सब नए लोग हैं, आप सबों को बताना चाहता हूँ, आप सबों के लिए हमारे मसीह प्रार्थना भवन में प्रार्थना की जाती है। मसीह प्रार्थना भवन हमारी सेवकाई का नाम है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बीते दिनों में परमेश्वर ने बहुत से लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार को प्रकट किया है। बहुत से लोग चंगाई को पाए हैं, बहुत से लोग छुटकारा को पाए हैं, बहुत से लोग आशीष को पाए हैं, बहुत से लोगों का बीमारियों को परमेश्वर ने चंगाई में बदला है, बहुत से घरों से जादू टोना को तोड़ा है। कई लोग जो है कोर्ट कचहरी से छुटकारा पाए हैं, कई लोग जो है नशा को छोड़े हैं। कलीसिया अद्भुत रीति से हर तरह के काम परमेश्वर इन दिनों में हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारे सेवकाई के द्वारा कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने नए लोग जुड़े होंगे, आपको यदि लग रहा होगा कि आपका कोई सुनने वाला नहीं है, आप यदि अपने जिंदगी में पूरी तरह टूट चुके होंगे, या आप यदि अपने जिंदगी में पूरी तरह निराशा भरी जिंदगी में आंसुओं का सामना करना पड़ रहा होगा, आप में से यदि कुछ ऐसे लोग होंगे जो बार बार फेलियर का सामना कर रहे होंगे, कुछ भी काम में हाथ डाल रहे हैं, काम आपका सफल नहीं हो रहा होगा, यदि आप में से ऐसे लोग होंगे जिनका हर साल कर्जा बढ़ते जा रहा है, गरीबी की शाप आपके जीवन से खत्म ही नहीं हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं तो बिल्कुल राइट प्लेस में आए हैं, बिल्कुल सही स्थान में आए हैं। कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्थान, हमारा चर्च, हमारी संगति परमेश्वर लोगों के लिए आशीष का कारण ठहराया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, जहाँ कहीं भी आप जिस जगह से भी प्रार्थना को सुन रहे हैं ऑनलाइन और आगे सुनने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके आसपास में यदि कोई चर्च पाया जाता है तो परमेश्वर के उस प्लेस पे जाएं, परमेश्वर के उस स्थान पे जाएं। परमेश्वर आपको निश्चित तौर पे बरकतों से मामूर करेंगे, बरकतों से भरेंगे। कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कंटिन्यू यदि हमारी मसीह प्रार्थना भवन की ओर से शक्तिशाली प्रार्थना सुनना चाहते हैं और अपने जिंदगी को बड़े बदलाव की ओर देखना चाहते हैं, तो आप निरंतर हमारे ऑनलाइन संगति में जुड़ते जाएं, हमेशा प्रार्थना सुनते जाएं। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष करेंगे। मैं कलीसिया बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों के जीवन में इन दिनों प्रभावशाली आत्मा, पवित्र आत्मा जो है हमारी सेवकाई के द्वारा बहुत से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने जीवन परमेश्वर को देख रहे हैं, बहुत से लोग नशों को छोड़ रहे हैं, बहुत से लोग गलत संगति, बुरी संगति को, कुकर्मों को छोड़ रहे हैं, परमेश्वर के राहों में चल रहे हैं, घराना उनका उद्धार पा रहा है। कलीसिया हर तरह के काम इन दिनों परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को भेज के कर रहा है। कलीसिया आप में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जिंदगी में कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जो आपके बस की बात नहीं है, आपसे खत्म ही नहीं होगा। ऐसा कोई बीमारी होगा जिन्हें डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पा रहे हैं, मेडिसिन भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अपनी तमाम प्रार्थना निवेदनों को आप हमारे मसीह प्रार्थना भवन में आप लिखकर कमेंट बॉक्स में आप भेज दें, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। और कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो हैं अपने विश्वास को परमेश्वर के प्रति बढ़ा के रखें, आप अपने विश्वास को परमेश्वर के प्रति और गंभीरता पूर्वक लें, प्रार्थना को सीरियसली लें। कलीसिया अभी आपके लिए जब मैं प्रार्थना करूंगा तो आप विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करना। और जितने नए लोग हैं, आपको यदि प्रार्थना नहीं करना आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस यस आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलना और प्रार्थना को रिसीव करना। और आप परमेश्वर को बोलना कि परमेश्वर जो आपका दास हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसे सुन और उसे कबूल कीजिए, और साथ में हम सब मिलकर परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इस प्रार्थना को सुनिए। ऐसा करके जो है आपको परमेश्वर को बोलना है। बाकी परमेश्वर आपके मनों की बात जान रहा है और आपको प्रार्थना में मुंह को खोलना है, क्योंकि बहुत से लोगों का मुंह को शैतान बंद कर रखा है और वो प्रार्थना में उनका वर्ड खुलता ही नहीं है। आपको बस यस आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इतना नए लोग आप बोल सकते हैं, और पुराने लोग भी आप मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए। आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, और जब मैं प्रार्थना करूंगा आपको बड़े जोश के साथ प्रार्थना को करना है। यदि आपको प्रार्थना से हटने का मन भी लगे तो भी आपको प्रार्थना से हटना नहीं है, क्योंकि शैतान आपको हटाना चाहता है। बहुत लोग जानते हैं इस बात को, शैतान जो है प्रार्थना के समय में रुकावट डालता है। पुराने लोग इस बात को जान रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ नए लोग होंगे, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप जो है प्रार्थना से ना हटें। शैतान आपको हटाने की कोशिश करेगा। आपको बोरिंग लगे प्रार्थना में तो भी आप जबरदस्ती बैठे, आपको नींद लगे, आपको आलस लगे। अक्सर लोगों को प्रार्थना करने के समय ही नींद आता है, समय ही आलस आता है, और उसी समय ही कुछ काम याद आता है, या फिर उसी समय उसके घर के लोग बुलाने लगते हैं, या उसी समय उसके कोई दोस्त यार लोग बुलाने आ जाते हैं, या उसी समय किसी का फोन आ जाता है। मैं आपको बता दूं, बीच में किसी का फोन भी आ जाता है, रिसीव मत करें। ये सब शैतान की ओर से है, और वो चाहता है कि आपको
प्रार्थना से उठाया जाए, क्योंकि शैतान जिंदा है और शैतान देख रहा है और शैतान सब कुछ जान रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका पूरा पूरा जोर यही रहता है कि किसी भी तरह परमेश्वर के दास जब किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसका प्रार्थना वहां तक ना पहुंच पाए करके वो व्यक्तियों को ही हटा देता है, परमेश्वर के उपस्थिति से ही दूर करता है। क्योंकि शैतान जानता है अगर वो प्रेयर में बैठे रहा, अगर वो संगति में बैठे रहा, अगर वो आशीषों को अगर वो मिल गया तो उसके जीवन में गवाही बन जाएगी, इसके जीवन का समस्या खत्म हो जाएगा, यह प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाएगा। शैतान इस बात को जान रहा है, इसलिए वो हमेशा प्रार्थना से हटाने की कोशिश करता है। इसलिए कलीसिया, आज की प्रार्थना को आपको सीरियसली लेना है, आपको प्रार्थना में बने रहने, आपको प्रार्थना से हटना नहीं है। हालेलुया। अपने तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ परमेश्वर को अर्पित कर दे, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दे। देखिए फिर परमेश्वर आपको कहां से कहां लेके जाता है। एक बार मैं आपको फिर से खुदावन का दास होने के नाते कहता हूं, अपने जिंदगी को आप परमेश्वर को समर्पित कर दें और आप देखना 2025 और 2024 दोनों को कंपेयर करना और 2026 आएगा और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि 2024 से कहीं बढ़कर 2025 मेरे लिए आशीष का कारण रहा है। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, इसी 2025 में परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को प्रकट करेगा, बहुत बड़े और परमेश्वर अद्भुत कामों को प्रकट करेगा और आपको खुद हैरान होंगे कि परमेश्वर इतना बड़े जीवन में मेरे काम कैसे कर दिया, इतनी बड़ी गवाही परमेश्वर कैसे मुझे दे दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन और असंभव नहीं है। परमेश्वर आपके लिए तरह तरह की योजनाएं बना के रखा है, तरह तरह के प्लानिंग बना के रखा हुआ है। आपको यदि मालूम नहीं होगा, आपकी तरह ठीक का, जब मैं नया नया विश्वासी था आज से 10 साल पहले, तो मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने ज्यादा मैं मसीह में आगे बढ़ते गया, जितने ज्यादा मैं प्रार्थना करते गया, जितने ज्यादा मैं बाइबल पढ़ते गया, परमेश्वर को और भी जानते गया और बाद में पता चला कि परमेश्वर ने मेरे लिए योजनाएं बना कर रखे, परमेश्वर ने मेरे लिए आने वाले समय में आशीष तैयार करके रखे हैं। ये बात मुझे जब मसीह में 1-2 साल हो गया तब पता चला। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय मेरे को उतना कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, आज तो हर चर्च में पास्टर पास जाते हैं, आज जगह जगह मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, जगह जगह मसीह का क्रूसेड लगाया जा रहा है, आज जगह जगह ऑनलाइन भी सेवा की जा रहा है। उस समय जब हम लोग शुरू किए ऑनलाइन ऐसा कोई सेवा हमें मिलता ही नहीं था। हालेलुया। लेकिन आज खुदावन का धन्यवाद करें, आपको ऑनलाइन इतना संगति भी मिल जा रहा है कि आप घर बैठे परमेश्वर से संगति कर सकते हैं। कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं आप नए विश्वासी हैं, आपको मैं बता रहा हूँ परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी योजना बना के रखा है, बहुत बड़ा आशीष तैयार करके रखा है। और केवल आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, उनके बच्चों, आपके बच्चों के करियर के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके पूरे वंश के लिए पूरी योजनाएं बना के रखा हुआ है। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेसिंग देना चाहता है, जैसा कि मैंने पिछले बार बोला था, परमेश्वर के पास बहुत ब्लेसिंग है। परमेश्वर ब्लेसिंग को रख के क्या करेगा आप ही बताइए। परमेश्वर आप सबों को देना चाहता है, मुझे देना चाहता है, आपको देना चाहता है, हमारे पड़ोसियों को देना चाहता है, लोगों को देना चाहता है। कलीसिया, अपनी जिंदगी को बस परमेश्वर को समर्पित कर दें, फिर देखें परमेश्वर आपको कहां से कहां लेके जाते हैं। हालेलुया। तो चले कलीसिया, आज की वचन को हम शुरू करते हैं और आज का वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 7 वचन। अपनी स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और वचन, आज जिसके पास बाइबल नहीं होगा, मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, खुदावन का दास होने के नाते आप अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में अगर मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बाइबल जरूर खरीदें, आप बाइबल जरूर पढ़ा करें। और खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, ध्यान से वचन को सारे भाई बहने सुने। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गौर से सुनिए। यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज आप परमेश्वर से मांगते हैं और आपके लिए होता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है पता है? यहाँ पर लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। शर्त इतना है, अगर आप चाहते हो कि आप जो परमेश्वर से मांग रहे हो वो आपके लिए हो जाए, तो परमेश्वर का वचन कहता है, खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं,
कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। तुम मुझ में बने रहो मतलब प्रभु यीशु मसीह में आपको बने रहने हैं, प्रभु यीशु मसीह से आपको जुड़े रहने हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों के जीवन में जब परमेश्वर में वो आते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर कई बार आपकी भक्ति को टेस्ट करता है, चेक करता है, आपकी परीक्षा लेता है और वो देखता है कि कितने देर तक ये मेरे बेटा या मेरे बेटी मुझसे प्रार्थना कर सकता है, कितने दिनों तक ये मुझ में बने रह सकता है। और कई बार हम देखते हैं लोगों को 2 महीने 3 महीने 4 महीने परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर तुरंत उन्हें रिजल्ट नहीं देता। तो कई बार क्या होता है कि बहुत लोग परमेश्वर से उदास होकर छोड़ देते हैं और प्रभु यीशु मसीह को मानना ही बंद कर देते हैं और लोगों को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आशीष नहीं दिया। लोगों को तो दिया, चर्च में मैं गया, बाकी लोग आशीष पा रहे थे, लेकिन पता नहीं मैंने ऐसा परमेश्वर का क्या बिगाड़ा था कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना नहीं। ऐसा कई लोगों का मानना है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके भक्ति को देखता है, परमेश्वर आपके समर्पण को देखता है, परमेश्वर आपका टेस्ट लेता है, आपका परीक्षा करता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे पर कितना देर तक विश्वास कर सकते हैं, कितने दिनों तक विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। मेरी बात बताऊं तो मेरा यह मानना है कि परमेश्वर आशीष दे या न दे, हम उसमें बने रहें। हालेलुया। क्योंकि मैं जान रहा हूं एक न एक दिन वो रिजल्ट जरूर देगा। वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो आपकी प्रार्थना, आपके समर्पण, आपकी भक्ति को भूल जाए। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर को। एक समय मैं भी था, परमेश्वर ने मुझे काफी टेस्ट किया और परमेश्वर जल्दी से मुझे आशीष नहीं दे रहा था, जल्दी से परमेश्वर मुझे छुटकारा नहीं दे रहा था, परमेश्वर जल्दी से मेरे जीवन में चमत्कार नहीं कर रहा था। लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर को मेरी प्रार्थना को सुनना पड़ा, परमेश्वर को मेरी प्रार्थना का जवाब देना पड़ा। यदि आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो काफी पुराने होंगे और आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर बाकी लोगों को तो आशीष दे रहे हैं, बाकी लोगों को तो चमत्कार दे रहे हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया है कि मुझे परमेश्वर देख नहीं रहा है, मुझे परमेश्वर ध्यान नहीं दे रहे। तो कलीसिया, अगर आप मसीह को छोड़ने का फैसला करना चाहते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह से नाराज होने का फैसला करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह से नाराज मत होइए, इमोशनल आप मत होइए। प्रभु यीशु मसीह को आप छोड़ भी देंगे, परमेश्वर का इसमें कोई बिगड़ने वाला नहीं है। फायदा आप ही का होने वाला है या फिर नुकसान आप ही का होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, प्रभु आपके भक्ति को देख रहा है, प्रभु आपके समर्पण को देख रहे हैं। अगर आपको यह लग रहा होगा कि परमेश्वर आपको बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर रहा है, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, खुदावन के दास होने के नाते मैं खुदावन की आवाज को जानता हूं, खुदावन को महसूस करने वाला व्यक्ति हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं और मेरे द्वारा परमेश्वर आपको बोल रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मैं तेरी प्रार्थना को देख रहा हूं, तेरी प्रार्थना को सुन रहा हूं, तेरे सिचुएशन को जान रहा हूं और बस मैं तेरी परीक्षा कर रहा हूं कि तू मुझ में कितना देर तक बने रह सकता है। मैं परमेश्वर, मैं तुझे आशीष एक समय जरूर दूंगा, मैं परमेश्वर एक समय तुझे छुटकारा जरूर दूंगा। हालेलुया। अगर आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर के दास अपनी ओर से बोल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावन के आत्मा में जीने वाला व्यक्ति हूं, खुदावन को जानने वाला व्यक्ति हूं, खुदावन को फील करने वाला व्यक्ति हूं, खुदावन की योजना को पूरा करने वाला व्यक्ति हूं। खुदा ने मेरे द्वारा अपने बहुत से योजना को पूरा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा आज कलीसिया से क्या कह रहे हैं, कलीसिया आप सुन लीजिए। परमेश्वर आपके साथ में है और मैं आपको बता, बहुत से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर इसके साथ में है, योगेश जी के साथ में परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो केवल मेरे साथ में नहीं है, आपके साथ में भी उतना है। जितना वो 100% मेरे साथ में रहता है, 100 के 100% वो आपके साथ में भी रहता है। हालेलुया। कई बार इन बातों को आपको बता चुका हूँ, लेकिन कई बार कुछ लोगों के भेजे में समझ ही नहीं आता, घुसता ही नहीं है बात। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला है और वो खुद कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझे छोड़ो नहीं और मेरी बातें तुम में बनी रहे, मतलब मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन को तुम पालन करने वाले हो जाओ, मेरे आज्ञाओं को तुम पालन करने वाले हो जाओ, ऐसा परमेश्वर चाहता है। यदि आज का परमेश्वर का वचन का निचोड़ यही है कि आप प्रभु में अगर बने रहते हैं, आशीष ना पाने के बावजूद, चमत्कार ना पाने के बावजूद और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पालन करते रहते हैं, तो एक समय आता है कि परमेश्वर जो वचन कहा है कि जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, सच में हो जाएगा। आप बस कंटिन्यू परमेश्वर में बने रहें, कंटिन्यू प्रार्थना करते रहें, आप परमेश्वर के वचन को कंटिन्यू फॉलो करते रहें बिना फायदे के। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं,
एक समय जब परमेश्वर रिजल्ट देगा ना, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी और आप बोलेंगे परमेश्वर ये क्या हो रहा है, मैं जिस काम में हाथ डाल रहा हूं वो काम सफल हो जा रहा है। आप हैरान हो जाएंगे, ऐसा आपके हाथों में ऐसा लगने लगेगा आपको मेरे हाथों में जादू आ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, इतना परमेश्वर आपको अभिषेक से भर देगा, इतना परमेश्वर आपको ब्लेसिंग से भर देगा कि आप तरह तरह से चारों दिशाओं से केवल अपनी जिंदगी में गुड न्यूज और गुड न्यूज को ही आप सुनेंगे। हालेलुया। बाहर का माहौल कैसा भी रहेगा, आपके मोहल्ले का वातावरण, आपके राज्य का वातावरण कैसा भी रहेगा, लेकिन आपकी जिंदगी का वातावरण, आपकी जिंदगी का माहौल परमेश्वर ऐसा रख देगा कि आपको लगेगा कि ये दुनिया मेरे ही फायदे के लिए बनी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा कर देगा मेरे प्रियो, बस शर्त यह है कि आप अपनी जिंदगी को समर्पित करें। आप में से यदि कोई नशा कर रहे होंगे, आप में से यदि कोई जादू टोना कर रहे होंगे, कोई गलत काम को कर्म कर रहे होंगे, कोई घिनौने काम कर रहे होंगे, कोई जुआ सट्टा खेल रहा होगा, नशा पानी में, शराब में, जुआ में, हर प्रकार के गलत कामों में अगर आप लिप्त होंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप उन कामों से बाहर आ जाएं, परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दें और आप देखें परमेश्वर आपकी जिंदगी को कहां से कहां लेके जाता है। जैसा कि मैंने पिछले देर कहा, 2024 से बढ़कर परमेश्वर 2025 में आपके लिए बहुत बहुत चमत्कार को प्रकट करेगा, बहुत आपको बढ़ाने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। और कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि अभी तक आप जितने नए विश्वासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे मिरेकल ऑफ जीसस और मसीह प्रार्थना भवन इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मसीह प्रार्थना भवन का ही है। आप मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूं और साथ में आप हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे मसीह प्रार्थना भवन को, हमारे सेवकाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जिस प्रकार तन और मन के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि आप अपने जीवन में तन मन के साथ अगर धन से भी परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, आप तो कुछ दान परमेश्वर को आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। ये आपका भी सेवकाई है, ये अकेला मेरा सेवकाई नहीं है, हमारी टीम का सेवकाई नहीं है, आप सबों का सेवकाई है। आप इस सेवकाई में जरूर आप हेल्प कर सकते हैं अपने दान के द्वारा। तो अगर आप दान देना चाहते हैं तो इससे QR कोड में आप स्कैन कर सकते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए आप सेवा कर सकते हैं मेरे भाई बहनों। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने आसपास में पाए जाने वाले उन तमाम गरीब लाचार बेबसों के पास आप इस प्रार्थना को जरूर पहुंचाया करें ताकि परमेश्वर उन्हें भी चंगाई दिया करे, परमेश्वर ताकि उन्हें भी छुटकारा दे सके। और विशेष करके उन गरीबों के पास जरूर पहुंचाने जिनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, डॉक्टर के पास जो जा नहीं सकते, उनके पास हमारी प्रार्थना को आप जरूर सुनाएं। भले उनके पास बेचारों के पास मोबाइल नहीं होगा, किसी गरीब के पास, तो अपने मोबाइल से इस प्रार्थना को सुना देना ताकि परमेश्वर उसको आशीष दे सके, परमेश्वर उसको छुटकारा दे सके। हालेलुया। ये सेवा आपको एक इंसान होने के नाते मेरे ख्याल से आपको जरूर करना चाहिए। चलिए कलीसिया, अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूं। इस बीच में कोई भी अपने आंखों को नहीं खोलेगा, सब आंख बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे। आप जो है परमेश्वर को अपना समर्पित कर अपने तन मन और सच्चे हृदय के साथ आज प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया। तो चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबों के लिए दुआ शुरू करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, अद्भुत करने वाला प्रभु, अनोखा करने वाला प्रभु, चमत्कार को करने वाला, जिब्राइल स्वर्गदूत का परमेश्वर, मीकाईल स्वर्गदूत का परमेश्वर, श्वेत सिंहासन पर बैठने वाला प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, हर एक का लेखा लेने वाला, हर एक का न्याय करने वाला प्रभु, हर एक के कामों को जानने वाला प्रभु, रात दिन परमेश्वर प्रभु जी। और आपकी आंखें प्रभु मनुष्य को प्रभु यीशु निहारती रहते खुदा, हर एक के कामों को देखने वाला परमेश्वर, हर एक के प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर, हर एक के समस्याओं को खत्म करने की ताकत रखने वाला प्रभु यीशु नासरी, ओ मौत को भी परमेश्वर परास्त करने वाला यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का जय जयकारा, जय जयकारा, जय जयकारा। वो स्वर्ग का परमेश्वर का धन्यवाद, वो स्वर्ग का परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। वो स्वर्ग के परमेश्वर की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। जय जयकारा मेरे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा खुदावन। एक बार फिर से परमेश्वर आपके पवित्र महान चरणों में उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं खुदावन। जितने खुदावन आज ये प्रार्थना में जुड़े हुए खुदावन, जितने आपके बच्चे आपको पुकार रहे मेरे परमेश्वर, जितने पिता परमेश्वर आज प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन और आगे सुनने वाले हैं परमेश्वर, एक एक लोगों को, एक एक भाइयों को, एक एक बहनों को आपके जिंदा और सामर्थी लहू में छिपाते हैं मेरे परमेश्वर खुदावन। मेरे प्यारे परमेश्वर खुदावन, जितने पिता परमेश्वर आज आपके पास आए हुए परमेश्वर,
बड़ी आशा भरी दृष्टि के साथ कि आप उनके जीवन में कुछ करेंगे, आप उनके जीवन में चमत्कार करेंगे, आप उनके जीवन में आशीष देंगे, आप उनके जीवनों से बंधन को तोड़ेंगे, आप उनके गरीबी के शाप को खत्म करेंगे, आप उनके कर्जा के शाप को खत्म करेंगे, आप उनकी बीमारी को चंगाई के वो बदल देंगे। मेरे परमेश्वर आप उनकी जिंदगी को बदल देंगे। बहुत से लोग इस आशा के साथ, बहुत से लोग ये विश्वास के साथ आज आपके पास आए। खुदा होने दे मेरे परमेश्वर, आज उनका विश्वास से व्यर्थ न होने पाए, आज उनका प्रार्थना व्यर्थ न होने पाए, आज उनका समर्पण व्यर्थ न होने पाए। आज मेरे परमेश्वर एक एक के आंसुओं को देख, एक एक के प्रार्थनाओं को सुन। वो आपके वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर पिता कि जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे खुदावन आज ये आपके बच्चे आपके लिए परमेश्वर पिता वो भूखे और प्यासे हैं, रो रहे हैं परमेश्वर पिता, आपको आवाज दे रहे हैं प्रभु, आपको चिल्ला रहे हैं प्रभु, आपकी ओर दुहाई दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आप सबों को कहता हूं, हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आज परमेश्वर से मांगे, आज आपका प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचने वाला है। आज आपका प्रार्थना स्वर्ग को हिलाने की ताकत रखता है। आपका प्रार्थना परमेश्वर के कानों तक पहुंचता है और आपका प्रार्थना आज स्वर्गदूत लेके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होने दे, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे प्रभु। अपने बच्चों पर प्रभु आपकी करुणा हो जाए, आपके बच्चों पर आपकी दया हो जाए। वो मेरे परमेश्वर एक एक भाई बहनों पर प्रभु आपका चमत्कार हो जाए। यीशु नासरी मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु जी, इन्होंने प्रभु जितने भी जाने में अनजाने में गुनाह पाप और अपराध किए खुदा, हर एक के पापों को क्षमा कर, हर एक के गुनाहों को क्षमा कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक लोग अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करे, माफी मांगे। आज परमेश्वर आपके जीवन में बदलने के लिए जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपके परिस्थितियों को उलट पुलट करने जा रहे हैं। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर पलटने वाला है। आज से परमेश्वर आपके जिंदगी में एक नया मोड़ देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुतों के घर में काम कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा बहुतों के घर में जा रहा है। परमेश्वर के एंजल से बहुतों के घर में जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होने दे, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे प्रभु। हर एक के घर में परमेश्वर आपके स्वर्गदूत जाने पाए खुदा। ओ पवित्र आत्मा और भी परमेश्वर हर एक को कायल कर प्रभु जी, हर एक के जीवन को टच कर खुदावन, हर एक के परिस्थितियों को टच कर खुदा। जब आप छूते हैं तो हालात बदल जाते हैं। जब आप परमेश्वर किसी को टच करते हैं प्रभु, जिंदगी चेंज हो जाती है प्रभु जी, सिचुएशन चेंज हो जाता है प्रभु जी, गवाही बदलने लगते हैं मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन। ओ प्रभु, नाना प्रकार की समस्याएं आज लोगों के पास है प्रभु। बहुत से घर में कर्जे इतना ज्यादा है मेरे खुदा, कर्जे के कारण सुसाइड कर रहे हैं लोग। आज बहुत से घर में गरीबी इतनी ज्यादा है प्रभु, गरीबी के कारण घर में परमेश्वर पिता शांति नहीं है प्रभु। आए दिन लड़ाई और झगड़े, तनाव और चिंता है मेरे खुदावन। एक डर है अजीब प्रकार का मेरे खुदावन। बहुत से लोग मेरे परमेश्वर ओ प्रभु जी गरीबी की गंदी आत्मा में प्रभु जकड़े हुए हैं। श्राप में पिता परमेश्वर वो जकड़ रखा है खुदावन। बहुत से लोगों के पास आज ऐसी बीमारी है प्रभु जिसका इलाज भी नहीं है प्रभु, मेडिसिन भी काम नहीं कर पा रही है खुदा। बहुत से लोगों के पास प्रभु इलाज कराने के लिए पैसे नहीं खुदा। प्रभु बहुत से घर में इतना जादू टोना चल रहा है मेरे खुदावन, परेशान है जादू टोना से मेरे खुदावन। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, लेकिन खुदावन आज इनका प्रार्थना करना खुदावन। ओ परमेश्वर प्रभु आपको परमेश्वर पिता ग्रहण योग्य होने पाए खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी ओर से खुदा, इनकी दुहाई को सुन, इनकी प्रार्थना को सुन। हर एक के जादू टोना को, हर एक के कर्जे के श्राप को, हर एक के गरीबी के श्राप को, हर एक के बीमारी को, हर एक के परमेश्वर पिता नाना प्रकार की बांझेपन को, हर एक के असफलता को, हर एक के फेलियर को, हर एक के निराशा को, हर एक जादू टोना को, हर एक गंदी आत्मा को इनके जीवन से निकाल के रख दे मेरे यीशु। होने दे, होने दे, होने दे, होने दे मेरे परमेश्वर खुदा। आज आपका स्वर्गदूत हर एक के घरों में जाने पाए और हर अंधकार की शक्तियों को साटे मारने पाए यीशु के समर्थ नाम से। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, पवित्र आत्मा शूले 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 मेरे प्रभु जी, हर एक के जिंदगी को बदल कर रख दे मेरे प्रभु जी। हर एक के परिस्थिति को बदल कर रख दे। हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक जादू टोने के ऊपर, हर एक कर्जे के श्राप के ऊपर, हर एक नशा के दुष्टात्मा के ऊपर, हर एक लड़ाई झगड़ा के दुष्टात्मा के ऊपर, हर एक कर्जे के दुष्टात्मा के ऊपर, गरीबी श्राप के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 आग जले 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 जले। हर एक गरीबी की श्राप जल जाए, हर एक कर्जा का श्राप जल जाए, हर एक फेलियर का श्राप जल जाए, हर एक दुष्टात्मा का प्रभाव जल जाए, हर एक जादू टोना का प्रभाव जल जाए, हर एक बांझपन का प्रभाव जल जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का अग्नि गिरे। आग 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 जले 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 जले।
आज यीशु के सामर्थ्य नाम से हर गंदी आत्माओं के ऊपर फायर को मैं रिलीज करता हूँ, फायर को रिलीज करता हूँ। होली गोश्त फायर 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 फायर। हर एक बीमारी के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक जादू टोने के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक नशे के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक कर्ज के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक गरीबी के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक नाना प्रकार की लड़ाई झगड़ा के दुष्ट आत्मा के ऊपर, पाप के दुष्ट आत्मा के ऊपर, श्राप के दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोश्त फायर 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 फायर। स्वर्गदूतों मारो 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 मारो, छोटे मारो छोटे मारो छोटे मारो। एंजल को आपके घरों में जाने का कमांड करता हूँ। स्वर्गदूतों हर एक के घर में जाओ और गंदी आत्माओं को मारो, गंदी आत्माओं को मारो। छोटे यीशु के सामर्थ्य नाम में निकल जाए। ऐ गंदी आत्मा सुन मेरी आवाज को, मैं अभी इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से कमांड करता हूँ। हर एक घर से निकल जा, निकल निकल निकल, आउट 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 आउट। बीमारी की दुष्ट आत्मा नाना प्रकार की निकल 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 निकल, आउट 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 आउट। होली गोश्त फायर 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 फायर। नाना प्रकार की वो बीमारी की दुष्ट आत्मा चल निकल 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 निकल। यीशु के वचन में लिखा है, रोमियो 16:20 में लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। और आज यीशु के सामर्थ्य नाम में गंदी शैतान को चाहता हूँ, राधता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक के लाइफ को छोड़कर निकल जाए, हर एक के लाइफ को छोड़कर निकल जाए। मैं कमांड करता हूँ दुष्ट आत्मा चलो चलो निकल 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 निकल। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में कर्जे के श्राप है, गरीबी के श्राप है प्रभु जी, बेरोजगारी है मेरे खुदावन, पैसों की तंगी छाया हुआ है खुदावन, यीशु के नाम से हर एक फाइनेंस प्रॉब्लम निकल जाए यीशु के नाम से। कमांड करता हूँ दुष्ट आत्मा, पैसों पर अटैक करने वाली दुष्ट आत्मा, जिंदगी को प्रभावित करने वाली दुष्ट आत्मा, चल निकाल 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस साल हर एक लोग कर्जे मुक्त हो जाए मेरे पिता, बैंक लोन से मुक्त हो जाए यीशु। और आज के बाद जिंदगी में प्रभु जी कभी भी दोबारा परमेश्वर पिता कर्जे और लोन लेने की जरूरत न पड़ने पाए खुदा। ऐसे अपने लोगों को ब्लेस कर खुदा। जितने काम पिता परमेश्वर चल नहीं रहे प्रभु, ढप पड़े हुए खुदा, आज से वो काम, आज से वो धंधे, आज से वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदा। ओन दे मेरे परमेश्वर, बिजनेस को छूले प्रभु, धंधे को छूले मेरे प्रभु, जॉब को छूले मेरे खुदा बने। जितने पिता परमेश्वर जॉब में प्रमोशन नहीं हुए खुदा, यीशु के नाम से होने पाए मेरे खुदा बने। जितने पिता परमेश्वर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अब तक पिता परमेश्वर जॉबलेस है मेरे खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम से गवर्नमेंट जॉब का ब्लास्ट कर ब्लास्ट कर ब्लास्ट कर मेरे खुदा बन। यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन के हर एक रुकावट और बंधनों को तोड़ते यीशु के नाम से खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर, जितने घर में परमेश्वर धन संपत्ति रुक नहीं रहे प्रभु, पैसों का दुष्ट आत्मा अटैक किया खुदा बन, एक तरफ से पैसे आ रहे दूसरे तरफ से जा रहे खुदा, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन उनके घर में पिता पैसे ठहरने पाए मेरे परमेश्वर खुदा। ऐसा ठहराव का प्रभु ब्लेसिंग दे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने के जीवन में नाना प्रकार की बीमारी है खुदावन, ओ प्रभु जी पैरालाइज की बीमारी है प्रभु जी, ओ किडनी में प्रभु, लीवर में पिता परमेश्वर, फेफड़े में मेरे परमेश्वर, नसों में प्रभु जी, हड्डियों में प्रभु जी, ब्लड में मेरे पिता परमेश्वर, ओ प्रभु आंखों में, कानों में, पेट में मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे प्रभु नाना प्रकार की बीमारी है मेरे परमेश्वर। आप जाने वाले ईश्वर है खुदा। अरे एक की बीमारी को छूले प्रभु जी, जितने मेडिसिन काम नहीं कर रहे खुदा, अरे एक की बीमारी को छूले प्रभु, जितने आईसीयू में भर्ती है खुदा, अभी इसी वक्त उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा आईसीयू में जाने पाए मेरे खुदा। टच कर पवित्र आत्मा, टच कर टच कर टच कर मेरे खुदा। जितने कोमा में है मेरे खुदावन, टच कर मेरे खुदावन। प्यारे परमेश्वर, जितने पिता परमेश्वर अलग अलग प्रकार की बीमारी का सामना कर रहे हैं, चाहे वो सिकलिन हो प्रभु जी, चाहे वो प्रभु मिर्गी की बीमारी हो प्रभु जी, मेरे खुदावन टच कर टच कर टच कर। जितने गुप्त बीमारी है यीशु के नाम में प्रभु टच कर। जितने पिता परमेश्वर स्किन के प्रॉब्लम है खुदा, यीशु के नाम में टच कर खुदा। हर एक रोग, हर एक बीमारी आपके बॉडी को छोड़कर निकल जाने पाए, आपके बॉडी का लाइफ का हिस्सा ना हो यीशु के नाम से, आपके बॉडी का हिस्सा ना हो यीशु के नाम में। आप सबों को परमेश्वर का दास होने के नाते अभी इसी वक्त चंगाई की घोषणा करते यीशु के नाम से। हर एक बीमारी के दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोश्त फायर 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 निकल, गंदी आत्मा निकल यीशु के नाम से मेरे खुदावन। हर एक लोग आजाद हो जाने पाए परमेश्वर, हर एक लोग बीमारी से फ्री हो जाने पाए। Healed in the name of the Jesus। यीशु मसीह के सामर्थ्य 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 नाम से मैं आप सबों को चंगा घोषित करता हूँ, चंगा घोषित करता हूँ, चंगा घोषित करता हूँ यीशु के नाम से। कलीसिया अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो।
मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यार में ईश्वर पितावन, ओ हालेलुया, जितने घरों में लड़ाई है, झगड़े है, शांति नहीं है मेरे खुदावन, ओ प्रभु यीशु मसीह, हाहाकार का माहौल छाया हुआ है प्रभु, जितने घरों में पिता परमेश्वर फूट का नौबत आ चुका है खुदा, जितने घरों में पिता परमेश्वर केवल निराशा है और दुख है और तकलीफों है मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ उन घरों के लिए प्रभु, इनके जिंदगी में आपका शांति एंटर करने पाए, आपका पीस एंटर करने पाए मेरे खुदावन, अलौकिक शांति दे मेरे खुदावन, उन घर में प्रभु प्रेम होने पाए, एकता होने पाए प्रभु जी, ओ काला साया न चलने पाए यीशु के नाम में, उन सारे घरों को यीशु का लहू का बाड़ा बांधते हैं, स्वर्गदूतों का पहरा होने पाए उन घरों में मेरे खुदावन, प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, हर एक घर में आपका कल्याण आने पाए, हर एक घर में आपका उद्धार आने पाए, हर एक घर में आपका शांति आने पाए, हर एक घर में आपका बरकत आने पाए यीशु के पवित्र नाम से मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनका खुद का घर नहीं है यीशु के नाम से खुद का घर होने पाए प्रभु, ओ प्रभु रेंट से फ्री कर प्रभु, ओ मेरे खुदा मैंने खुद का घर दे खुदा, मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर, होने दे प्रभु जी आज अद्भुत अद्भुत गवाहियां प्रकट कर, जिन भाई बहनों को अब तक जीवन साथी की आशीष नहीं मिला है मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा इस साल खुदावन 2025 में उत्तम जीवन साथी से प्यास कर खुदा, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने रास्ते खोलने पाए प्रभु जी, ओ मेरे खुदा घर तक रिश्ता चल के आने पाए प्रभु, ऐसा प्रभु अद्भुत गवाही प्रकट कर, हाँ खुदा ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है खुदा, आपके लिए लेकिन सब कुछ संभव है, हालेलुया हालेलुया, और भी काम कर मेरे खुदा, और बड़े बड़े काम कर मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक लोग परमेश्वर को पुकारे, आप अपनी समस्याओं को जानते हैं, आज परमेश्वर के आगे रखे, परमेश्वर आज उन समस्याओं को खत्म करने की ताकत रखते हैं, और बोले परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में काम कर, मेरे जिंदगी में न्याय कर मेरे प्रभु, मेरे जिंदगी में गवाही दे, बोले हर एक लोग, आज आपकी प्रार्थना सड़क को हिला के रखने वाली है, हालेलुया हालेलुया, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, जितने बच्चे आपके पुकार रहे हैं आपको प्रभु जी, इनकी पुकार की ओर ध्यान दे मेरे खुदा बन, प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम बहनों के लिए प्रभु जिनके पास संतान की आशीष नहीं है, परमेश्वर उनके गर्भ को छू, उनके गर्भ के हर एक बंधन जो बांध के रखा है अंधकार की शक्तियों ने तोड़ देते सारे बंधनों को मेरे खुदावन, उन्हें प्रभु जी इसी साल प्रभु जी ओ मेरे परमेश्वर उत्तम संतान से ब्लेस कर मेरे खुदावन, अद्भुत गवाही प्रकट हो जाने पाए मेरे खुदा, ओ आप सबों को मेरे बहने मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, महिमा प्रकट हो जाए, गवाही प्रकट हो जाए मेरे खुदावन, ऐसा काम कर मेरे खुदा। पिताजी प्रार्थना करता हूँ जितने कोर्ट केसेस में फंसे हुए खुदा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आजाद कर मेरे खुदा, जिन्हें झूठा फंसाया गया खुदा यीशु के नाम से बाइज्जत बरी हो जाने पाए मेरे खुदा, और जितने पिता परमेश्वर फंस चुके हैं मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर यदि क्राइम भी किए होंगे मेरे खुदा, इन्हें अब पश्चाताप कर रहे खुदा कि आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे और करके पछता रहे मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी जिंदगी में काम कर मेरे खुदा, उनके गुनाहों को क्षमा कर और उन्हें भी पिता परमेश्वर कोर्ट कचहरी से प्रभु जी ओ प्रभु यीशु जेल से बाहर निकाल मेरे खुदा, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर जितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं खुदा, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं खुदावन, प्रभु उनके संग उनके साथ रहे प्रभु, उनके पढ़ाई लिखाई को प्रभु जी, उनके पिता परमेश्वर एजुकेशन लाइफ को, उनके पिता कैरियर को आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदा, प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु उनके साथ रहे मेरे खुदा और उन्हें सफल कीजिए मेरे खुदावन। प्यारे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा जितने पिता परमेश्वर खो गए हैं, गुम हो गए हैं मेरे परमेश्वर, घर के कोई सदस्य मेरे खुदा आप पिता परमेश्वर जानते हैं वो कहाँ है प्रभु, अपने घर को वापस लौट आने पाए मेरे प्रभु, आप दया कीजिए प्रभु, आप अनुग्रह कीजिए मेरे प्रभु, अभी आप उनके मनों को बदले परमेश्वर पिता, जितने लोग खो गए हैं प्रभु अपने घर को वापस आने पाए मेरे प्रभु जी, ऐसा आप प्रभु जी आशीष को दीजिए मेरे खुदा मन। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर जितने पिता परमेश्वर रात में प्रभु सोने के वक्त डरते हैं प्रभु, घबराते हैं, चिंता में रहते हैं, डर की आत्मा के नीचे रहते हैं, बुरे बुरे सपने देखते हैं खुदा, यीशु के नाम से बुरे सपनों से फ्री कर, डर की आत्मा से फ्री कर मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा प्रभाव डालने पाए, आपका सामर्थ्य आत्मा डर को खत्म करने पाए प्रभु, हर एक जिंदगी में कार्य कर, हालेलुया 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 मेरे खुदा, होने दे मेरे प्रभु जी, जितने खुदा बने प्रभु जी प्रार्थना करने के समय जितने को नींद आता है, प्रार्थना के समय परमेश्वर शैतान रोकता है प्रभु, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं प्रभु, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, उपवास नहीं कर पा रहे हैं, आपके वचनों में चल नहीं पा रहे हैं, बार बार पाप में गिर जा रहे हैं खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर, बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, उपवास करने का, चर्च जाने का संगति दे आपके लिए प्रभु, दान दशवांश का जिंदगी दे प्रभु, गरीबों को सेवा करने का जिंदगी दे प्रभु, हर एक लोगों को अपनी आत्मा से भर, जितने लोग पास्टर बनना चाहते हैं, जितने लोग आपके दास और दासी बनकर सेवा करना चाहते हैं खुदा, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ आपका पवित्र आत्मा उन्हें अभिषेक करे, अनॉइंटिंग से भरे मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करो, आप सबों को आशीषित घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन में महिमा प्रकट हो जाए मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ
जिन घरों में मेरे पिता परमेश्वर भाई लोग नशे कर रहे हैं खुदा, अपने पत्नी को बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं खुदा, ऐसे भाइयों को नशे करने वाली दुष्ट आत्मा से, जुआ खिलाने वाली दुष्ट आत्मा से प्रभु बचा कर मेरे पिता, जितने नशे कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का अद्भुत आत्मा आपके मनों को बदले, दुष्ट आत्माएं आपके शरीर को छोड़कर निकल जाने पाए मेरे खुदा, अद्भुत रीति से कार्य कर, स्वर्गदूतों उनके घरों में काम कीजिए मेरे परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा उनके घर में काम कीजिए मेरे परमेश्वर, होने दे प्रभु, एक एक की प्रार्थनाओं को सुने मेरे खुदा, एक एक के प्रार्थना निवेदन का जवाब आप दीजिए मेरे खुदावन। प्यारे प्रभु, आपने प्रार्थना सुना है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगता हूँ, आमीन। सारी कलीसिया बोले आमीन आमीन हालेलुया। कलीसिया आप सबों के लिए प्रेयर किया गया है, आप सबों को परमेश्वर की आत्मा ने टच किया है। कुछ लोग अपने चमत्कार को अपने जिंदगी में देख रहे हैं और देख चुके हैं, अपने बॉडी को चेक कर सकते हैं, जो नहीं कर पा रहे थे वो करने की कोशिश करें। और यदि आपको परमेश्वर चंगा करता है, इस गवाही को अपने तक आप सीमित न रखें, लोगों को बताना जरूरी है ताकि उनका भी विश्वास बढ़े। अपने आसपास के लोगों को बताएं, अपने चर्चों में बताएं, हमारे पास अपने गवाही को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक हम प्रार्थना में नहीं मिलते हैं, आप पाप से बचे रहें, अपने आप को निरंतर प्रार्थना में बना के रखें। खुद प्रार्थना करना है घर में, खुद बाइबल पढ़ना है घर में, आपको परमेश्वर की संगति में रहना है। हालेलुया। तो बाकी कलीसिया हम कल फिर मिलेंगे प्रार्थना में। आप सब अपना ख्याल रखेगा। आप सबों को जय मसीह की।